हरे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। निर्जला एकादशी कुछ ही दिनों में आने वाली है। ऐसे में हर भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का संभव प्रयास करता है। निर्जला एकादशी का व्रत एकदम निर्जल रखा जाता है, यानी कि बिना पानी के और बिना आहार के ये व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी साल की सभी 26 एकादशियों में से बड़ी मानी जाती है और ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भक्त निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल और निराहार रहकर रहता है तो उसे साल की सभी 26 एकादशियों का संपूर्ण फल एक ही एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है, जो कि निर्जला एकादशी का व्रत होता है। अगर आप भी साल की सभी 26 एकादशियों का व्रत के फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत किन को नहीं रखना चाहिए, यानी कि किन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, और साथ ही जानेंगे महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखें। अगर किसी महिला के पीरियड्स आ जाते हैं और वो निर्जला एकादशी यानी कि सभी एकादशियों का व्रत करती आ रही हैं और निर्जला एकादशी का व्रत भी रखना चाहती हैं, तो कैसे आप निर्जला एकादशी का व्रत बिना किसी विघ्न के संपूर्ण कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, इस बार निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन रखा जा रहा है। ऐसे में सभी भक्तों का कन्फ्यूजन बना हुआ है कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए। इस बार यानी कि साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत किसी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं तो वो 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। वैसे तो समाज में महिलाओं के पीरियड्स को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं और उन्हें पूजा पाठ या व्रत नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में आप सभी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। महिलाओं को ये समस्या कभी न कभी ज़रूर होती है कि कोई भी व्रत आता है, कोई भी खास व्रत है, जैसे एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत आप किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती हैं। हमें हमेशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है और कहा जाता है कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। ऐसे में किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए, पीरियड्स के दिन हो, तो निर्जला एकादशी का वो व्रत कैसे रखें, क्योंकि महिलाओं की ये समस्या बहुत अधिक होती है कि कोई भी व्रत आता है तो वो पीरियड से होती हैं और वो व्रत भी रखना चाहती हैं। तो ऐसे में आप निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखेंगे। तो देखिए, मासिक धर्म को लेकर कई तरह की सलाह जरूर दी जाती है, लेकिन इस दौरान आप क्या करें क्या ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। पीरियड्स के दौरान व्रत नहीं रख सकते हैं। एकादशियों को सर्वोत्तम तिथि माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर एकादशी के दौरान, निर्जला एकादशी के दौरान पीरियड्स आ जाएं तो आप क्या करें, व्रत करें या ना करें। तो देखिए, रामायण काल के महान ऋषि श्रृंगी ने भी पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी करने की अनुमति देते हुए कहा था कि एकादश में न भुजिंगा नारी दृश्यते राजस्यपि। अगर किसी महिला का मासिक धर्म चल रहा हो तो भी उसे एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करने से पाप समान माना जाता है। एकादशी का व्रत भले ही शनिवार को हो, रविवार को हो या फिर किसी ग्रहण के दिन हो, संक्रांति के दिन क्यों ना हो, कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। जैसी भी स्थिति हो, एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन पीरियड्स के दौरान निर्जला एकादशी जिसमें जल तक ग्रहण नहीं करती हैं, कैसे किया जाए आइए बताते हैं। पीरियड्स के दौरान व्रत कर रही हैं
तो आप सबसे पहले स्वच्छता पवित्रता का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप स्वच्छ रहते हैं, पवित्र रहते हैं, तो आपका मन भी पूजा में ज़रूर लगता है। पूजा की सामग्री को अपने हाथों से आप इस दिन स्पर्श ना करें, ना ही किसी देवता पर अर्पित करें और ना ही भगवान के किसी भी स्वरूप की फोटो हो उसे स्पर्श ना करें। भगवान का विग्रह यानी कि मूर्ति का स्पर्श ना करें और ना ही उनकी पूजा करें। पीरियड्स के दौरान, व्रत के दौरान कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान की मूर्ति या पूजा से जुड़ा हुआ है वो कार्य आप ना करें, जैसे कि भगवान के लिए भोग बनाना, पूजा की थाली सजाना, फूल माला बनाना, पूजा के बर्तनों को छूना, सफा करना, साथ ही आरती का सामान लाकर देना। इस तरह के कार्यों को आप पीरियड्स के दौरान ना करें। अगर किसी महिला को निर्जला एकादशी के दिन पीरियड्स आ जाते हैं तो उसे अपना व्रत नहीं छोड़ना है। व्रत का संकल्प लेने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अपने बाल अवश्य धोने चाहिए। स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर सुविधा हो तो भगवान की मंगला आरती के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, लेकिन आप ये सब दूर से कर सकती हैं। उसके बाद आप निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प जरूर लें। साथ ही दूर से भगवान को पंचांग प्रणाम कर सकती हैं और मन में मंत्र का जाप कर सकती हैं। अगर आप पीरियड से हैं, निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो आपको पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सबसे आसान और सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत पीरियड्स में कर रहे हैं तो आपको केवल मंत्र का जाप करना है। मानसिक रूप से भगवान की पूजा करनी है। अगर कोई दूसरा आपकी पूजा को कर सके तो ज़रूर करवाइएगा। घर में किसी और सदस्य से आप अपनी निर्जला एकादशी की पूजा करवा सकती हैं। आप केवल दूर से बैठकर भगवान को प्रणाम करें, मंत्रों का जाप करें। इस दिन पूरा ही दिन आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप पीरियड्स में कर रही हैं तो आपको इन सभी बातों को, नियमों को ध्यान में रखकर ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैसे भगवान को हमारी सभी समस्याओं के बारे में पता होता है। आप अगर नियमों को ध्यान में रखकर व्रत करती हैं तो आपको पूर्ण फल प्रदान करेंगे। एक भक्त को भगवान के प्रति मन में आस्था बनाए रखनी चाहिए। साथ ही भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वो हमारी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होता है भगवान वही करते हैं। तो भक्तों, इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं उनके नाम के मंत्रों का जाप करके पीरियड्स के दौरान। आइए अब बताते हैं किन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, रोगी मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं या फिर निर्जला एकादशी व्रत करने में असमर्थ हैं तो उन लोगों को भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों को भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, साथ ही रोगी मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही निर्जल और निराहार व्रत रखना चाहिए। तो भक्तों, ये थी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।